कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल हम विचार कर रहे थे कृष्ण शब्द में सु औ जस, ये विचार किए थे। तो सु में बना था हमारा कृष्ण, औ में बना था कृष्णो और जस में बना था कृष्णा। तो सु में तत्र जट सगम पा करके ऊ चला गया, स बचा, विष्णु अच्छेदम विष्णुपदम कृष्णस, सर्वराम विष्णु सर्ग विष्णु वेदांते कृष्ण, औ उद्वे औ कृष्णौ इति विष्णुपदम सिद्धम। औ जस तत्र जट संगम का अस, तत्र जट संग का सूत्र की तरह ज का ईट हो गया, तो अस बचा। तो फिर क्या हुआ, दशावतार एकात्म मिलता त्रिविक्रम, विष्णु अति सिद्धम विष्णु पदम कृष्णास। कृष्ण अस था, अस का अ और कृष्ण का अ मिलकर के आ हो गया, कृष्णास। सर राम विष्णु सर्ग विष्णु वेदांते, ये सूत्र कहता है सर का क्या हो जाएगा, विष्णु सर्ग हो जाएगा विष्णु पदांत में रहने पर। तो विष्णु पदांत में स मिला हमको, स का विष्णु सर्ग हो गया कृष्णा इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया अम, कृष्ण अम। यहाँ पर सूत्र कह रहा है दशावतारा दम ससुर राम हर। सूत्र का अर्थ कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। सूत्र के क्या कह रहा है, दशावतारात, दशावतार हो गया आ ई उ री री ली ली, तो यह अ मिला दशावतार के पर में अम और सस का आराम हर हो जाएगा। तो यहाँ अम था, अम का आराम का हर हो गया, तो केवल म बचा। तो कृष्ण म कृष्णम इति विष्णु पदम सिद्धम। अब आया औ, ओद्वे औ कृष्णौ इति विष्णु पदम सिद्धम। अब आया सस, सस ने क्या किया, तत्र जट स ग पा इतः उस सूत्र से क्या हो गया, सस का स इत हो गया, तो क्या बचा अस, कृष्ण योग अस। अब सूत्र कह रहा है दशावतार दम से स्वर राम हर, अब दशावतार के पर में अम और सस का राम हो जाएगा, तो यहाँ सस है, तो इस सूत्र से क्या हो गया, सस का भी जो अ था वो अविलोप हो गया। अब क्या बचा, कृष्ण और स। अब दूसरा सूत्र कह रहा है दशावतारस्य त्रिविक्रम शशि तस्मात् सो न पुंसी। क्या कह रहा है, दशावतार का त्रिविक्रम होगा सस परे रहते और सौ का न होगा पुलिंग में। तो यहाँ दशावतार करके कृष्ण का अ त्रिविक्रम हो जाएगा, त्रिविक्रम हो गया कृष्णा, और सस का जो सौ का स है उसका न हो जाएगा, तो हो गया न कृष्णान। अब एक शंका उठ रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, दशावतार से त्रिविक्रम शशि। अब यह सच तो रहा है, क्योंकि जब तत्र जट संगर सौ ही चला गया अ बचा, और दशावतार दम से राम हर करके अ भी चला गया तो स बचा। मेरा सच तो नहीं है, सौ केवल है। तो यहाँ एक न्याय लगा देते हैं हम कि एक देश अविकृत मनन्यवत, यदि किसी वस्तु का क्या किसी व्यक्ति व्यक्ति का क्या हो जाए, एक देश का विकार हो जाए, तो न अन्य, बोले अन्य नहीं होता है। एक उदाहरण देते हैं, छिन्ने पुच्छे स्व स्वयव, एक देश विकृत मनन्यवती न्याय न छिन्ने पुच्छे स्व स्वयव। स्व मतलब कुत्ता, यदि कुत्ता का पूछ छिन्न हो जाए मतलब कट जाए किसी कारण से कहीं पर, तो क्या वो और कुछ हो जाएगा, कुत्ता नहीं रहेगा। तो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, चाहे पूछ कट जाए चाहे हो। ऐसे ही किसी देश किसी व्यक्ति विशेष का कोई अंग अंग विशेष की विकार हो जाए, तो हाथ पैर कट जाए किसी का, तो क्या अन्य व्यक्ति हो जाएगा, बोले नहीं, वो वही रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। जो गोविंद कृष्ण नारायण जो व्यक्ति होगा वो वही रहेगा, चाहे हाथ हो चाहे हाथ कट जाए, चाहे पैर हो चाहे पैर लंगड़ा हो जाए, कैसे भी कुछ भी हो जाए तो उसका क्या होता है, वो व्यक्ति वही रहता है। ऐसे ही
ह्यस का यदि स लोप होकर के अभी लोप हो गया, केवल स बचा है, फिर भी उसको ससी माना जाएगा। इसलिए दशावतार से त्रिविक्रम शशि सूत्र यहाँ पर लग जाएगा तो त्रिविक्रम हो जाएगा। तो कृष्णा और स का नाम हो जाएगा तो कृष्णान। अब आया टा, तो सूत्र कह रहा है कृष्णा टा इन। तो क्या कह रहा है? कृष्णात टा इन, कृष्ण संज्ञक शब्द के उत्तर में टा स्थान में इनो होगा। बोले आपने कृष्ण संज्ञक कहा, बोले अरामांत कृष्ण संज्ञा। यहाँ कृष्ण करके जो कहेंगे हम वो अराम को कहेंगे। जो कृष्ण शब्द में णोत्कार उत्तरवर्ती अकार है वो कृष्ण संज्ञा है। तो कृष्ण संज्ञक शब्द के उत्तर में टा स्थान में इनो होगा। यह टा जो है लुप्त षष्ठी है, इसलिए टा के स्थान में ही लिया जाता है। टा स्थान में इनो होगा। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण इन अद्वमिद्य ए कृष्णेन। तो क्या हो गया? कृष्णेन इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया ध्यान, तो कृष्ण ध्यान, अब सूत्र लग जाएगा कृष्णस्य त्रिविक्रम गोपाले। कृष्ण का त्रिविक्रम हो जाएगा गोपाल पर रहते। तो यहाँ कृष्ण करके कौन है? बोले अराम, अराम का त्रिविक्रम होगा गोपाल पर रहते। तो भ्याम का जो भ है वो गोपाल है, इसलिए प ब ब भ म ये गोपाल में आता है। तो भ भ जो है गोपाल होने के कारण कृष्ण का त्रिविक्रम हो जाएगा। तो कृष्ण करके यहाँ अ है, अ का आ हो जाएगा कृष्णाभ्यम, कृष्णाभ्यम इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया भीष, तो यहाँ पर सूत्र कह रहा है कृष्णात भीष ऐस। कृष्ण असंज्ञक के पर में भीष के स्थान में ऐस होगा। तो क्या होगा? ऐस हो गया। कृष्ण ऐस, कृष्ण में अ पड़ा है और ऐस में ऐ है, ये द्वे ऐ सूत्र लग करके कृष्ण विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम कृष्ण सरराम विष्णु सर्ग विष्णु पदांते। तो क्या कह रहा है? विष्णु पदांते विषय सर रामयो विष्णु सर्ग भवती। यहाँ विष्णु पदांत हो गया तो स मिल गया तो विष्णु सर्ग हो गया कृष्ण ही विष्णु पदम सिद्धम। अब गे आया चतुर्थी एक वचन गे, कृष्ण गे सूत्राया तत्र जट सगोपा इतः इंष्ट सौगन श्रीश्च गोच लग गया बचा ए। अब यहाँ सूत्र आया कृष्णात गेर य, कृष्ण संज्ञक शब्द के उत्तर में गे स्थान में यो आदेश होगा। क्या हो गया? गे के स्थान में ए जो था वहां पर यो हो गया। तो यो हो गया कृष्ण कृष्ण यो। अब सूत्र आ गया कृष्ण से त्रिविक्रम गोपाले, क्योंकि यह जो है यर लव हरिमित्राणी गोपाल में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिविक्रम हो जाएगा कृष्णा य विष्णु सिद्धम विष्णु पदम कृष्णाय इति विष्णु पदम सिद्धम। जिसी क्रम से मैं सूत्रों को लगा करके बोल रहा हूं उसी क्रम में ही सूत्रों को लगा करके लिखना है। इधर लिखना है कृष्ण योग ए, इधर लिखना है सूत्र कृष्ण योग ए। इस सूत्र लिख दो तत्र जट स ग पाइता सर्ग सरिश्च। इसके नीचे फिर लिखो कृष्ण ए सूत्र, फिर साइड में लिखो कृष्णात गेर य, फिर क्या हो गया? गे के ये हो गया। फिर नीचे आओ, फिर इस साइड में कृष्ण योग य, फिर लिख दो कृष्ण त्रिविक्रम गोपाले, फिर कृष्ण य विष्णु सिद्धम विष्णु पदम कृष्णाय इति विष्णु पदम सिद्धम। इस साइड रहेगा साधन, इस साइड रहेगा सूत्र, तो लिखने के लिए भी सुविधा हो जाएगा। भविष्य में हमको कभी देखना हो तो क्या सूत्र लग के क्या कार्य हुआ फट से हमको दिख जाएगा। यदि हम क्रम से एक के बाद ऐसे 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 लिखते चले जाएंगे तो वहां थोड़ा हमको ढूंढना पड़ेगा। ये लिखने के लिए भी आसान होगा, देखने के लिए भी अच्छा लगेगा, समझने के लिए भी अच्छा लगेगा। इसलिए इसी तरह से साधन लिखिएगा। तो कल अब चतुर्थी गे हो गया। अब आया भ्याम, तो कृष्णाभ्याम कृष्ण सूत्र विक्रम गोपाले कृष्णाभ्याम इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया भ्यस, कृष्ण
व्यस सूत्र आगे कह रहा है कृष्णस्य ए वैष्णव बहुते कृष्ण का ए हो जाएगा वैष्णव बहुवचन में वैष्णव परे रहने पर, तो यहाँ बहुवचन भी है और भ जो है वैष्णव है, वैष्णव और परे बहुवचन में वैष्णव परे रहते कृष्ण का ए हो गया, तो कृष्णे भ्यस विष्णु विष्णुपदम कृष्णेभ्यः सरराम विष्णु सर्ग विष्णु वेदांते कृष्णेभ्यः इति विष्णुपदम सिद्धम। तो आज हम चतुर्थ तक कर लिए, कल पंचमी में कृष्ण और घसी का साधन हम कल करेंगे। कृष्ण शब्द के जो सूत्र आए हैं, सारे सूत्र याद कर लीजिए, साधन करने के लिए याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कल हम और एक बात विचार करेंगे, जब ये शब्द पढ़ लेंगे साधन, उसके बाद में ये जो एक वृत्ति आया है सरराम विष्णु सर्ग विष्णु वेदांत में, ततो एवं सूत्र ततो वृत्ति रीति विस्तार संख्या, इसको विस्तार से विचार करते हुए हम आगे चलेंगे, जो कि सूत्र का अर्थ निकालने के लिए हमको आसान होगा। तो आज हम इतना रखते हैं, इसमें से किसी को अगर शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा।